हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता ही है कि हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट किया था और उसके बाद हमने नर्मदा नदी पर एंड किया था। तो नर्मदा नदी हमें आज कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है, तो नर्मदा नदी तंत्र का उद्गम कहाँ हुआ है? तो नर्मदा नदी तंत्र का उद्गम हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से। तो हमें कुछ नहीं याद रखना है, हमें बस नदी तंत्र याद रखना है, कहाँ से उद्गम हुआ है, ठीक है, कितनी लंबाई है, अपवा बेसिन कहाँ है, तो बस उतना ही लर्न करना है। तो ये याद रखना है, नर्मदा नदी जो है वो तो नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से। ठीक है, ये याद रखना है, अमरकंटक से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक से नर्मदा नदी आई है। इसकी सहायक नदी है ओरिसन और तवा नदी। लंबाई है 13-12 किलोमीटर। ठीक है, इसका मुहाना यानी कि ये गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। और अपवा बेसिन है इनका 98,796 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए अब हम इसके PYQ कर लेते हैं। तो इसमें याद रखने के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट थी, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो भाई डेल्टा का निर्माण आपकी नर्मदा नदी नहीं करती है। ठीक है, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि क्या बनाती है? एक्सचुरी बनाती है। भारत में स्थित अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है और इस नदी पर कपिल धारा जलप्रपात अवस्थित है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो एलियाबेट द्वीप स्थित है नर्मदा नदी के मुहाने पर। ठीक है, खंबात की खाड़ी में एलियाबेट द्वीप पेट्रोलियम संसाधनों से भरपूर है। ठीक है, नेक्स्ट, विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त हैं। तो ये है भाई संरचनात्मक मूल। ठीक, तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग की दो प्रमुख नदियों नर्मदा और ताप्ती का विशेष लक्षण है संरचनात्मक मूल। इनकी उत्पत्ति भूगर्भीय हलचलों का परिणामी प्रभाव अभ्रंश घाटी में हुआ। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ का अनुसरण नहीं करती हैं, बल्कि अभ्रंश संरचना का अनुसरण करती हुई अब अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कथन और कारण की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल सही। यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो भाई बताओ, तो क्या बिल्कुल सही बात थी? नहीं, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्या बनाती है? एक्सचुरी बनाती है, और ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये बात एकदम सही है। ठीक है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे प्रमुख है। इस प्रकार कारण सही है, परंतु कथन क्या है आपका? गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। भाई बिल्कुल बात सही है, अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ भ्रंश जनित है, ये भी सही है। तो आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ एक्सचुरी का निर्माण करती हैं और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके बीच में भ्रंश घाटी में बहती है और ये जबलपुर के निकट भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है? तो ये बहती है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये बहती है आपकी नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट में बहती हैं। ठीक है,
नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी का निचला भाग नाव चलाने योग्य है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। दोनों ही नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी के पश्चिम की ओर बहने का कारण यही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो भारतीय नदी है इसमें आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। 1057 मीटर 13-12 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,795 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका 88.58% भाग मध्य प्रदेश में, 8.98% भाग गुजरात में और 1.7% महाराष्ट्र में एवं लगभग 0.73% क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसके उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य विभ्रंश घाटी में ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये भड़ौज के निकट ज्वारन मुख द्वारा खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तवा, बरनेर, बेयार, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो हम भी पता चला हमें कि नर्मदा नदी हमारी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो भाई नर्मदा नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? एक्सचुरी बनाती है। और इसके साथ साथ आपकी ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, एक्सचुरी बनाती है। कौन नदी ज्वारनमुख बनाती है? तो भाई नर्मदा नदी ज्वारनमुख बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो ये नर्मदा नदी को चिन्हित करता है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं और ये नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सोन स्वर्ण नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार नर्मदा नदी के समीप से होता है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती हैं और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताती जा रही हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र है? तो हमें ये तो मालूम है कि अमरकंटक से आपकी सोन निकल रही हैं और आपकी नर्मदा निकल रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बस 2 ही नदियाँ निकलती हैं आपकी। ठीक है, चलो, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में। ठीक है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो भाई नर्मदा नदी आपकी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रवाह के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनंत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। ये विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। नर्मदा नदी का रिफ्ट घाटी से बहने के कारण असाधारण रूप से पश्चिम की ओर प्रवाह होता है। ताप्ती नदी भी सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणी के मध्य से गुजरने के कारण पश्चिम की ओर बहती है और ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, कौन सा एक राज्य नर्मदा
नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? तो भाई नर्मदा द्रोणी का भाग राजस्थान नहीं है। नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, राजस्थान से होकर नर्मदा नदी नहीं गुजरती। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है और ये नदी 13-12 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का 88.58% भाग मध्य प्रदेश में है, 8.98% भाग गुजरात में है और 1.7% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ताप्ती नदी की। तो अब हम ताप्ती नदी पढ़ लेते हैं। तो ताप्ती नदी तंत्र हमको पता ही है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से उद्गम है इनका। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी का मुहाना है सूरत के निकट खंबात की खाड़ी और अफवाह बेसिन है इसका 65,145 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कौन सी नदी भ्रंशघाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंशघाटी से होकर एक तो आपकी नर्मदा प्रवाहित होती है, दूसरा आपकी तापी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो तापी नदी भ्रंशघाटी से होकर प्रवाहित होती है और ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी के मालबैग क्षेत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। गुजरात के सूरत जिले में तापी नदी प्रतिवर्ष बाढ़ लाती हैं, ये भी याद रखिए। तापी नदी जलग्रहण क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आपका सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है और ये पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखड्डों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इस नदी की घाटी में संबद्ध जलोढ़ निक्षेप होते हैं। अंततः ये भरूच से आगे चौड़ी हो जाती है तथा एक 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसी प्रकार ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब टैंक नामक स्थान से निकलती है। सतपुड़ा एवं अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सूरत शहर के नीचे ये एक मुहाना बनाती है और खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो आपकी ताप्ती यानी कि तापी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एक्चुरी बनाती है? तो आपकी नर्मदा और ताप्ती जो है वो एक्चुरी बनाती है। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो विभ्रंश घाटी से आपकी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है और इसके साथ साथ नर्मदा भी, तो याद रखिए। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो दो ही गिरती हैं आपकी, ताप्ती और नर्मदा। किस नदी का उद्गम बैतूल में है? तो ताप्ती का आपका जो है उद्गम कहाँ पर है? बैतूल में है। ठीक है, नर्मदा प्रवाहित होती है तो नर्मदा आपकी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होती हैं। ठीक, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो बंगाल की खाड़ी में आपकी ताप्ती नहीं गिरती। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी गिरती है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। जबकि पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, हुगली, बह गई। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर आपकी प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। ठीक, इसके साथ साथ आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, तो भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्वगामिनी होती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है, जबकि ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये नदियां पश्चिम वाहिनी है। इसके विपरीत राप्ती जो है वो नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत क्या है? तो ताप्ती नदी का उद्गम है आपका बैतूल और गिरती कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो मैकाल श्रेणी में आपकी ताप्ती नहीं है। नर्मदा आपकी मैकाल श्रेणी में है, सोन आपकी मैकाल श्रेणी में है, महानदी भी आपकी मैकाल श्रेणी से उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी है, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी है और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, जबकि ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है।
ठीक है। कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती? तो भाई यहाँ पर ताप्ती नदी नहीं बहती, महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, कावेरी बहती है, गोदावरी बहती है। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली आपकी महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, पलार है, वैगाई है, ताम्रपर्णी है, वैतरणी है, स्वर्णरेखा है। और अरब सागर में गिरने वाली है आपकी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, जिसमें लूनी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है परंतु रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। और महान यानी कि ग्रेट हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना और उसकी हिमालय सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं महानदी की। तो कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो बनाती है आपकी महानदी। महानदी 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो है वो 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व पश्चिम पूर्व की ओर बहती हुई कटक ओडिशा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ फैला हुआ है? तो ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कौन सी नदी एक्सचुरी नहीं बनाती? तो भाई महानदी एक्सचुरी नहीं बनाती। नर्मदा आपकी एक्सचुरी बनाती है, ताप्ती बनाती है और मांडवी भी बनाती हैं। ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो पश्चिमी घाट से आपकी महानदी नहीं निकलती। कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है, गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, वैंगई पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और प्रायद्वीपीय नदियों में ये सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वैंगई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है जो पश्चिमी घाट से संबद्ध नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भाई आपका सही सुमेलित है यहाँ पे महानदी और तैल। तो भारत की उपयुक्त नदियों की सहायक नदियों का सही क्रम क्या है? तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, काली गंगा, घाघरा नदी, राप्ती, गंडक, यमुना, कोसी। चंबल की सहायक है काली, सिंध, सिवान, पार्वती, बनास। गोदावरी की सहायक है वेनगंगा, मंजरी, येनगंगा। कृष्णा की सहायक है केरना, येरला, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, पंचगंगा। महानदी, इंद्रावती नदी, तैल नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो दामोदर की आपकी सहायक नहीं है यहाँ पर। कौन सी? तो वो है आपकी इंद्रावती नदी, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो गोदावरी की सहायक नहीं है। इस नदी का उद्गम स्थल ओडिशा के रामपुर थुयामूल में है। नदी की कुल लंबाई लगभग 335 मील है। ये नदी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं गोदावरी बेसिन की। तो गोदावरी नदी तंत्र, तो इसका उद्गम होता है नासिक, महाराष्ट्र, त्र्यंबकम पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी है मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। अफवाह बेसिन है इसका 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। तो कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की आपकी सहायक नदी है इंद्रावती और आपकी प्रणहिता। तो गोदावरी नदी नासिक, महाराष्ट्र में त्र्यंबकम पहाड़ी से उद्गमित होती है और दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, तालीपेरू, वेनगंगा, पेनगंगा, वारगा, दुधना। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ प्रवरा, मंजीरा, पेद्दा, वागू, मनैर और किन्नेसारी है। गोदावरी नदी की आयु, आकार और लंबाई के कारण वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से इनको जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा था प्राणहिता आपकी सहायक नदी है और कोयना भी सहायक नदी है। अच्छा, इसमें नहीं है पूछा गया है, तो कोयना नहीं है, प्राणहिता सहायक है, मंजरा सहायक है, वारधा सहायक है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा आपको गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती की सहायक है बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। ठीक है। इसके साथ साथ निबरा, डंकिनी, शंखनी, रायकेरा, रावघटा, केंदा, खंडी, चारगांव भी सहायक नदी है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। ठीक है। ये 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। कृष्णा नदी आपकी 2,58,000
948 वर्ग किलोमीटर है। महानदी आपकी 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। और नर्मदा आपकी 98,795 वर्ग किलोमीटर है। किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो गोदावरी का आपका नदी बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मंचकुंड इंद्रावती नदियाँ निकलती हैं, तो मंचकुंड इंद्रावती नदियाँ निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत से निकलकर गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया गया था। तो आंध्र प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने का काम सितंबर 2015 में संपन्न हुआ। इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के पट्टी सीमा गांव के पास इब्राहिम पट्टनम के संचालित पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम के जरिए गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक जल को मोड़कर पोलावरम नहर के द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। 174 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पहले चरण में कुल 1300 करोड़ रुपए का खर्च आया। उल्लेखनीय है कि देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नर्मदा क्षिप्रा सिंगर्स लिंक परियोजना के तहत नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ा गया था। वर्तमान में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य जारी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो भाई गोदावरी और कृष्णा को। अब बात करते हैं कृष्णा बेसिन की। तो कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट से निकलती है। इसकी सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में मुहाना है और ये जो है 2,58,948 वर्ग किलोमीटर का इनका अपवा बेसिन है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके भी PYQ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तेल। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका अपवाद है 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फैला है। कोयना, डोनी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तेल महानदी की सहायक है। ठीक है, तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां सहायक नदियां हैं किसकी? तो वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कूट सही है आपका। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित महाबलेश्वर चोटी से है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसका उद्गम नासिक जिले के त्र्यंबकम में होता है। पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी ना होकर गोदावरी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्गत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है आपकी कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी तंत्र कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ है। कावेरी की सहायक हैं अमरावती, हेमवती, अर्कावती, भवानी। ठीक है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी है और इनका अपवा बेसिन है 81,155 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो वो बात हो रही है यहाँ पे कावेरी नदी की। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होकर क्रमशः श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ये नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 मीटर ऊंचाई से निकलती है, जिसमें वर्ष भर जल मिलता है क्योंकि यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में वर्षा होती है। कावेरी नदी का उद्गम क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है, तो कावेरी आपकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती हैं।
ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जनपद के ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके जल के उपयोग को ही लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चल रहा है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी कौन सी एक नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से होता है। ये शिवसमुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हेमावती, भवानी, अमरावती, कंबानी, सुवर्णवती, शिमसा, लोका, पावनी और अर्कावती है। ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है। उल्लेखनीय है कि प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। अब अन्य नदियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नदी और सहायक नदी दी हुई है, तो चलो मिलान कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर है आपका गोदावरी। गोदावरी की आपकी सहायक है पेनगंगा। ठीक है। महानदी की आपकी सहायक कौन है? तो महानदी की सहायक है शिवनाथ। दामोदर की सहायक कौन है? तो दामोदर की सहायक है आपकी बाराकर। और कावेरी की सहायक कौन है? तो कावेरी की सहायक है भवानी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सहायक नदी है और मुख्य नदी दी हुई है, तो इनमें में कौन सी एक सही सुमेलित है? तो भाई आपका सही सुमेलित है मानस और ब्रह्मपुत्र, यही सही सुमेलित है, बाकी सब रॉन्ग है। तो मानस और ब्रह्मपुत्र सही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक है आपकी मानस। ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है और इसके बहाव की दिशा सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर है। चंबल नदी यमुना की सहायक है। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख सहायक है, जो यमुनोत्री हिमालय से निकलती हैं। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी आकर मिलती है। सोन नदी मणिकर्णिका की पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, संकोश, बूढ़ी, दिहांग, धनसरी आदि नदियां हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कोसी अनुवर्ती नदी। कोसी नदी अनुवर्ती नदी ना होकर कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी में ही आगे बढ़ती है। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंडक नदी, कोसी नदी इसके उदाहरण। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। घग्गर एक एंडोरिक नदी है, अर्थात ये एक जल निकासी बेसिन है जो सामान्य रूप से पानी को बरकरार रखता है और जल की नदियों या महासागरों में कोई बहिर्प्रवाह नहीं होने देता। पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में रखो, तो पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में हम रखने वाले हैं तीस्ता नदी को, उसके बाद हम रखेंगे कोसी नदी को, फिर हम रखेंगे गंडक नदी को और फिर हम रखेंगे शारदा नदी को। ठीक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, जो तिब्बत और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित पहुनरी ग्लेशियर से 7068 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। रंगपुर जिले बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलकर भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाम हिमनद से निकलकर भारत नेपाल सीमा के साथ बहते हुए घाघरा नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। तो कौन सी नदियां पूर्वी घाटी से निकलती हैं? तो पूर्वी घाटी से आपकी निकलती है नागावली नदी। उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। नागावली नदी का उद्गम भारतीय राज्य उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लगबहल के पास पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से होता है। वंशधारा नदी का उद्गम पूर्वी घाट में उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ गांव के पास होता है। ये नदी लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम से के पहले बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्राह्मणी नदी, जिसे ऊपरी भाग में दक्षिण कोयल नदी के रूप में जाना जाता है, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित नागरी गांव के पास 600 मीटर की ऊंचाई से होता है। ये नदी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से अपवाहित होते हुए 799 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार सुवर्णरेखा नदी का उद्गम भी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड राज्य के रांची जिले से होता है। ये नदी झारखंड, पश्चिम
बंगाल उड़ीसा राज्यों से बहते हुए 395 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नीचे 4 नदियों के नाम है। लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो ये होगा आपका गोदावरी, फिर आएंगी कृष्णा, नर्मदा, महानदी। तो गोदावरी आपकी 1465 किलोमीटर है, कृष्णा 1400 किलोमीटर है, नर्मदा 1312 किलोमीटर है और महानदी आपकी 851 किलोमीटर है। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो भाई 2 बार कर्क रेखा को पार करती है माही नदी। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ और ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई अरब सागर में गिरती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब यहाँ पे सूची का मिलान करना है, चलो मिलाते हैं भाई। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो हमको पता है कि पश्चिम की ओर कौन बहती है? तो भाई ताप्ती और नर्मदा बहती हैं, तो यहाँ पे ताप्ती दी हुई है। ठीक है। हिमालय पार नदी, तो हिमालय की पार नदी है आपकी सतलज नदी। वृद्ध गंगा कहलाती है आपकी गोदावरी और बंगाल का शोक कहलाती है आपकी दामोदर। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा एक सही नहीं है? तो भाई कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये सही नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है और कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में विस्तृत है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड राज्य में प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में विस्तृत है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। गोदावरी आपकी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी आपकी गोदावरी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्तई नामक स्थान से निकलती है और ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है। यह एक एस्चुरी का निर्माण करती है, वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर उन वृक्ष श्रेणियों में होकर बहती हैं जो उनके द्वारा निर्मित नहीं है। अब बात करते हैं तेल नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है तेल नदी? तो तेल नदी जो है वो आपकी रायपुर जिले के आदिवासी बहुल देवभोग विकास खंड में बहती है और इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा का कोरापुट जिला है। इसमें सूखे मौसम के दौरान भी रेत के नीचे पर्याप्त बहाव रहता है। ये महानदी की सहायक नदी है और इस नदी का विकास काला हांडी की पहाड़ियों से है। उत्तर पूर्व की ओर इस नदी का बहाव होता है। ये नदी अपना पानी उड़ीसा के सोनपुर जिले के पास महानदी में गिराती है। बालानगर जिले में इसके द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान में धान की अच्छी फसल उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भाई लूनी है आपका सही नहीं है। लूनी नदी राजस्थान के सही है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जबकि इंद्रावती नदी जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। ठीक है। घाटप्रभा और भीमा नदी जो है वो आपकी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी और कर्नाटक में बहती है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महानदी का नाम था महानंदा। महाभारत काल में महानदी को महानंदा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी महानदी है। महाभारत काल में इसको त्रिचुतपल्ला, महानंदा और नीलोत्पल भी कहा जाता है। इसका उद्गम रायपुर जिले के समीप सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से एक सही है। तो कच्छ में रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। ठीक है। तो लूनी नदी अजमेर के निकट आरावली श्रेणी से निकलती हैं और इसके बाएं तट में अनेक सहायक नदियाँ हैं जैसे बूंदी, सुकरी, जवाई। लूनी नदी बलोतरा के नीचे खारी हो जाती हैं और दक्षिण की ओर कच्छ की दलदल भूमि में जाकर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों ही रॉन्ग है आपके।
तो केरल में लगभग 44 नदियां हैं और 41 नदी पश्चिम की ओर और 3 नदियां पूरब की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में भरतपुंजा, पेरियार, मणिमलयार आदि प्रमुख है, जबकि पूर्व की ओर काबिनी नदी, भावनी, चुब्बा, पारा प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में ताप्ती और नर्मदा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो भाई ऐसा नहीं है, और दक्कन पठार में अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से उनकी मध्य प्रवणता। तो ये बात सही हो गई। ठीक है, तो आपका ए गलत है और आर सही। तो काली नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलकर अरब सागर पश्चिम में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है। करवार और कैगा इसी नदी तट पर स्थित है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। अतः कथन जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, कारण सही हो गया। अब यहाँ पे भी हमें कथन कारण वाला ही क्वेश्चन करना है। तो प्रायद्वीपी भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं है, सही है। ये नदी अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये और दोनों सही है। तो पर्वतीय क्षेत्र की नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में अवसादों को ले जाने के कारण नदियों के मुख पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र। जबकि प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ जो अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, एस्चुरी का निर्माण करती है। बनस्पत घाटी में बहाव के कारण इनमें अवसाद का अभाव होता है। ठीक है, भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है। एस्चुरी करती हैं एस्चुरी का निर्माण। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। प्रायद्वीपी भारतीय नदियों का लंबाई में गोदावरी, देख सकते हो आप, इनकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपी भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा बनाती है। उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम इस प्रकार है: स्वर्णरेखा, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगई। अमरकंटक से नर्मदा, सतपुड़ा से निकलती हैं। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी नर्मदा है। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। तो उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर बहेंगी आपकी किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। तो जैसे लिखा है उसी तरीके से बहेंगी भी। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो ये आपकी वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, पादपाकार या वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े और सपाट विस्तृत भाग पर होता है और ये प्रवाह देखने पर वृक्ष के तने और शाखाओं के समान लगता है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य और नदियों के नाम बताइए। तो भाई वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, केन और बेतवा। ठीक है, नदियां हैं। तो अमृत क्रांति नाम से शुरू किए गए नदियों के जोड़ने की योजना 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा को जोड़ने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ व्यवहारिक रूप में परिणत होनी शुरू हो गई। केन बेतवा को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में धौदन गांव के पास 73 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा और 231 मीटर लंबी नहर के द्वारा केन का अतिरिक्त पानी बेतवा में डाला जाएगा। इस परियोजना से 72 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। केन नदी का अतिरिक्त जल बेतवा नदी में जाने से मध्य प्रदेश के छतरपुर, रायसेन, पन्ना, टीकमगढ़ और विदिशा जिले और उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर, बांदा जिले लाभान्वित होंगे। इसमें सिंचित भूमि का बड़े पैमाने पर विस्तार होगा और विद्युत उत्पादन होगा, साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। हाल ही में सहबद्धता परियोजना के अंतर्गत दो नदियों को सहबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करिए और ये दो नदियाँ आपकी कौन सी हैं? तो वो है आपकी बेतवा और केन। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट, सही उत्तर का चयन करना है भाई यहाँ पर हमें।
तो पूछा क्या जा रहा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा जल बना रहता है, क्योंकि इसका उद्गम हिमानियों से होता है, जो ग्रीष्मकाल में भी इन्हें जल प्रदान करती हैं। साथ ही हिमालय अपनी वर्षा का अधिकतम भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। अब बात करते हैं हगरी सहायक नदी है। तो हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा सहायक नदी, हगरी आंध्र प्रदेश में बहती है। इसका दूसरा नाम वेदवती है। ये दो नदियों से मिलकर बनी है वेदा और अवती, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती हैं। अब हमें यहाँ पे सूची से सहायक नदियों को मिलाना है, ठीक है। तो पहली है आपकी गंगा। तो गंगा की आपकी सहायक है भैया सोन। गोदावरी की सहायक है आपकी मंजरा। कृष्णा की सहायक है आपकी भीमा। यमुना की सहायक है आपकी केन। संकोश नदी सीमा बनाती है, तो ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। संकोश असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। भारत के असम राज्य में इसका विलय ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है, जबकि इसका उद्गम स्थान उत्तरी भूटान से होता है, और ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। साबरमती ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। साबरमती पश्चिमी वाही तीसरी प्रमुख नदी है, जो मेवाड़ पहाड़ियों अरावली से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसमें वार्षिक जल लब्धि 3800 मिलियन घन मीटर है। ताप्ती नदी में 17,982 मिलियन घन मीटर जल राशि का वार्षिक प्रवाह होता है। कावेरी नदी में वार्षिक जल लब्धि 20,950 मिलियन घन मीटर। कृष्णा नदी में प्रतिवर्ष 62,800 मिलियन घन मीटर जल राशि प्रवाहित होती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है? तो जल द्विभाजक का काम करती है आपकी कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदियों के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में और लूनी लक्ष के रन में गिरती है। कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी अरावली नदी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में निकलती है, और ये नदी भूमि बंधित नदी 320 किलोमीटर लंबी है। नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। निम्न व्यक्तित्व पर विचार करो। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से होता है, ये भी सही है, ठीक है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? तो भाई नर्मदा, सिंधु और ताप्ती जो है ये सबकी सब अरब सागर में गिरती है, और महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, ठीक है। अब सुमेल करना है नदी और सहायक नदी का, तो चलो भाई मिलाओ। तो भाई देखो यमुना की सहायक है आपकी चंबल, ठीक। ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन है बताओ? तो यमुना की मैंने आपको चंबल बता दी। कृष्णा की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक, गोदावरी की सहायक। एक सेकेंड, बताओ भाई। तो यहाँ में मैं अरे क्या हो जाता है ये, एक सेकेंड। हाँ, तो यमुना की मैंने चंबल बता दी है। कृष्णा की आपकी सहायक है भीमा, ब्रह्मपुत्र की है तीस्ता, गोदावरी की है इंद्रावती, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नदी और सहायक नदी हमें फिर से यहाँ पर मिलानी है। तो अभी हमने मिलाई है ये सारी नदियाँ, फिर से वही मिलानी है। तो भाई यमुना की सहायक है आपकी चंबल। पेन कहाँ चला जाता है? यमुना की है चंबल, ठीक है। कृष्णा की है भीमा, ब्रह्मपुत्र की है तीस्ता, गोदावरी की है आपकी इंद्रावती, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन था।
शिवनाथ नदी की सहायक कौन है? तो शिवनाथ की सहायक है आपकी जमुनिया। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हाप, आगर, जमुनिया, मनियारी, खरखरा है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, तो ये होता है पश्चिम से पूर्व। दक्कन के पठार की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश में प्रवाहित होती हैं। जल की कमी किस में होती है? तो जल की कमी होती है आपकी कावेरी और तापी में। तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। मेदई, मंदोवी और महादाई नदियों से संबंधित कौन नहीं है? तो केरल नहीं है। विस्तृत धारा, जहाँ नदी और समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते, क्या बोल कहते हैं बताओ? तो ये आपके कहलाते हैं नदी का जलमग्न मुहाना, जहाँ स्थल से आने पर जल नदी और सागरी खारे जल का मिलन होता है, जो आनंद मुहाना कहलाता है। इसका निर्माण तटीय निम्न भूमि के निर्मंज के फलस्वरूप नदी घाटी के जलमग्न से होता है, जबकि डेल्टा का निर्माण नदी मुहाने पर पर्याप्त जलोढ़ के निक्षेप से होता है। और जलडमरू मध्य एक सकरा जलीय स्रोत है, जो दो बड़े जलीय स्रोतों को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो व्यास आपकी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, ठीक है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदी कौन सी है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज है, ठीक है। अब अपवाह, प्रतिरूप और नदियों को मिलाना है, तो हम यहाँ देखेंगे। अपवाह प्रतिरूप अनुवर्ती है सारावती, पेरियार। परवर्ती है चंबल और बेतवा। पूर्ववर्ती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अध्यारोपित है स्वर्ण और रेखा। अब मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। बहुत डिटेल में अभी तक पढ़ रहे थे हम, अब नहीं पढ़ना है, फटाफट करना है। किन्नरसानी सहायक नदी है गोदावरी की। अमरावती कावेरी की सहायक है। मालप्रभा कृष्णा की सहायक है। प्रणीता गोदावरी की सहायक है, ठीक है। हिमालय नदियों में प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में क्या अंतर है? तो भाई ये अंतर ये है कि हिमालय नदियाँ प्रायद्वीपियों के बीच, हिमालय नदियाँ विसर्ग बनाती है और अक्सर तल बदलती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्ग बनाने की बहुत कम संभावना है। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। अब युग्मों पे हमें विचार करना है। पार्वती चंबल में विलीन होती है। चंद्रा चिनाब में विलीन होती है। पिंडार अलकनंदा में विलीन होती है। टोस यमुना में विलीन होती है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सी है? इसको बंगाल की खाड़ी। बनास की सहायक खारी नदी उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम के पास की पहाड़ियों से निकलती है। ये देवगढ़ के समीप से होती हुई टोंक जिले के देवली के समीप बनास नदी से मिल जाती है। बनास नदी उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और 480 किलोमीटर मार्ग पर अपवाहित होते हुए सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। नक्शे में कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी, चलो नक्शा हम बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों से पुरानी हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं और इनकी नदी घाटी सुविकसित अवस्था में है। अर्थात कावेरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदी है की नदी घाटी सुविकसित है, जबकि अलकनंदा एक हिमालयी नदी है और युवावस्था में है और इसकी नदी घाटी अभी भी विकसित हो रही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है। ये पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो मतलब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन से हमें कई सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाती है। तो चलो हम यहाँ पे सहायक नदी और नदी मिला लेते हैं। तो सतलज की आपकी सहायक है सिंधु। कोसी सहायक है आपकी गंगा की, ठीक है। तीस्ता सहायक है आपकी इनकी ब्रह्मपुत्र की और चंबल आपकी यमुना की सहायक है, ठीक है। चलो मरुस्थल नदी नहीं है, तो भाई बराग आपकी मरुस्थली नदी नहीं है। बराग नदी जो है मणिपुर राज्य में सेनापति जिले के लियाई गांव के पास में बहती है, ठीक है। नदियों पर विचार करो भाई, तो कौन सी नदियां ना तो समुद्र में जा मिलती है और ना ही समुद्र में जा मिलने वाली प्रमुख नदी से मिलती है, तो किंतु मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो ये आपकी सभी है, बनास, घग्गर, मच्छू और रूपेन। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर आपकी बहती है नर्मदा और साबरमती। भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं आपकी नर्मदा।
तो गोदावरी की सहायक है वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणिता, पूर्णा, इंद्रावती, मंदिरा। कावेरी की सहायक है भवानी, हेमावती, लोका, पावनी, अर्कावती, सुवर्णवती, अमरावती। नर्मदा की है तवा, दूधी, बरनेर, बैडियार, माचक, हीरान। कृष्णा की है भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मूसी। कावेरी की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती। गंगा, पेनगंगा, गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, यमुना, कृष्णा, भीमा, लूनी, सुगरी यानी कि सूखड़ी। एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये आपकी ताम्रपर्णी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है। ताम्रपर्णी नदी थामीरा बरानी नदी का प्राचीन नाम है और ये पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए तमिलनाडु के तुतीकोरिन जिले के पास मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये 130 किलोमीटर लंबी है। पंबा नदी भरतपुजा पेरियार के बाद केरल की तीसरी बड़ी नदी है। नेक्स्ट, कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास आपकी लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो राजस्थान के अजमेर जिले से निकलकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में विलीन होती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच रही हैं। हिमालय नदियां पटना की समांतर की तीनों वर्षों को चित्रित करती हैं। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पेन्नूर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और सुवर्णरेखा। तो गंगा की सहायक है गोमती, कोसी, सिंधु की चिनाब, सतलज, यमुना की चंबल, केन, गोदावरी की वेनगंगा और इंद्रावती, ठीक है। एक सेकेंड, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है और हमने लगभग सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिनिश करते हैं इसको। अब नदियों के किनारे स्थित अगर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो हो गया है, अब बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको भी रोक रही हूँ। अभी इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करा करिए, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल नदियों के किनारे स्थित नगरों में, ठीक है।